यदि सवाल सीखने हों तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो का पहला सवाल कह रहा है 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। किस समय फिर इकट्ठी बजेंगी? तो जब भी इस तरह का सवाल मिले तो सबसे पहले हमें इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो निकालते हैं। 4, 6, 8 और 14। तो यहाँ सबसे पहले हम देंगे इसमें 2 से भाग। 2 दूनी 4, 2 तिय 6, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। फिर 2 से देंगे। 2 एकन 2, 3 में नहीं कट लगेगा भाग तो इसे सीधा सीधा उतार लीजिए। 2 दूनी 4, 7 भी उतार लीजिए। अब फिर यहाँ 2 से भाग देंगे क्योंकि अभी 2 मौजूद है यहाँ पे, तो 1 उतार लेंगे। 3, 2 एकन 2, 7 भी उतर आएगा। अब यहाँ कोई संख्या इसमें 2 से कटने वाली नहीं है तो 2 से आगे बढ़ेंगे। 3 से भाग देंगे अगर 3 से कटने वाली है तो ये 1 उतर आएगा। 3 एकन 3, 1, ये 7। अब यहाँ खाली 7 बचा हुआ है तो 7 से ये कट जाएगी। 7 एकन 7। अब ये जो संख्याएं निकल के आई हैं इनको आपस में कर देना है गुणा। 7 तिय 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84 और 84 दूनी होता है 168। 168 ये ऐसी संख्या निकल करके आ गई है जो 4, 6, 8 और 14 से पूरी तरह विभाज्य होगी और यही इन संख्याओं का एलसीएम होगा। अब यहाँ पे हमें ये सेकंड दी हैं तो हम इनको 60 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा। और इसको हम सरल करने के लिए हम इसको 160 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 120 प्लस 48। इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 168 ही होगा। इन्हें सरल इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे जो हमको ऑप्शन दिए हैं मिनट और सेकंड में, तो हमारी जो सेकंड है क्योंकि यहाँ सेकंड से पूछा था तो 1 मिनट बराबर होती हैं 60 सेकंड। तो अगर हम यहाँ पे 60 से इसमें भाग देंगे तो ये 60 दूनी 120, ये हमारी मिनट बन करके आ गई। ये हमारी सेकंड ही हैं। यहाँ पे कह रहा था इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ होती हैं तो 12 बजे ये बजी थी। अब जो बजेंगी क्योंकि ये समय निकल करके आ गया तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पे ये दोबारा बजेंगी। तो 12, 2, 48 जिस ऑप्शन में दिया है वही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो रहा कि 168 सेकंड है तो मैंने यहाँ पे ये अलग अलग लिखा है जिससे काटने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे तीनों एक साथ बजना आरंभ करती हैं तो कितने समय के बाद पुनः तीनों एक साथ बजेंगी? ये भी पिछले वाले सवाल की तरह ही है। तो करना सबसे पहले हमें वही है कि जो संख्याएं दी हैं उनका हमको एलसीएम निकालना है। तो निकाल लेते हैं। यहाँ संख्या हमको 3 दी हैं 36, 40, 48। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे तो 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे। 2 नेम 18, 2 दहाई 20, 2 एकन 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से देंगे। ये 9 में भाग नहीं जाएगा तो 9 को ऐसे ही उतार लेंगे। 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। फिर 2 से देंगे अभी क्योंकि अभी 6 यहाँ मौजूद है, 2 से कट जाएगा तो 9 ऐसे ही उतार लेंगे। 5 भी उतार लेंगे। 2 तिय 6। अब यहाँ पर कोई संख्या 2 से कटने वाली नहीं है तो 3 से देंगे। 3 त्रिक 9, 5 ऐसे उतर आएगा। 3 एकन 3। अब 3 से फिर देंगे। 3 एकन 3, 5, 1। अब यहाँ पे खाली 5 बचा हुआ है तो 5 से तो यहाँ पे सभी संख्याएं कट चुकी हैं और इनमें
जो संख्याएं ये आई हैं निकल करके, इनमें आपस में हमको गुणा कर देना है। गुणा कर लेते हैं। 5 तिय 15, 15 तिय 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360 और 360 दूनी होता है 720। तो 720 एक ऐसी संख्या निकल करके आ गई जो 36, 40 और 48 से पूरी तरह कटेगी और यही इन संख्याओं का एलसीएम होगा। अब हमको ये सारे ऑप्शन दिए हैं मिनट में, लेकिन ये जो हमारे पास निकल करके आई है सेकंड, तो जब सेकंड में हम जब 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होती हैं तो 60 से हम इसमें भाग देंगे तो हमारे पास मिनट आ जाएंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटते हैं, 6 एकन 6, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, ये 12 मिनट निकल करके आ गई और यही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो गया। तो जिस ऑप्शन में 12 मिनट दिया है वही राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 राइट। मुझे उम्मीद है आपको अब पहले वाले से थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं तथा 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। कितने सेकंड बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी? तो ये भी पिछले वाले सवाल की तरह ही है। तो इन्हें करना क्या है, जो हमें संख्याएं दी हैं सबसे पहले उनका हमको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ निकाल लेते हैं। हमें संख्याएं दी हैं 6, 7, 8, 9 और 12। सबसे पहले 2 से भाग देंगे क्योंकि यहाँ 2 से कटने वाली संख्याएं हैं। तो यहाँ देते हैं 2 तिय 6, 7 में नहीं जाएगा तो 7 ऐसे ही उतार लेंगे, 2 चौक 8, 9 में नहीं जाएगा तो 9 उतार लेंगे, 2 छक्के 12, 3 में नहीं जाएगा तो 3 उतार लेंगे, 7 भी उतार लेंगे, 2 दूनी 4, 9 में नहीं जाएगा तो 9 उतार लेंगे, 2 तिय 6, 2 से फिर देंगे क्योंकि अभी 2 मौजूद है इसमें, 3, 7, 2 एकन 2, 9 उतर आएगा, ये 3 भी उतर आएगा। अब इसमें कोई संख्या 2 से कटने वाली नहीं है तो 2 से आगे बढ़ेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 एकन 3, 7 में नहीं जाएगा 1, 3 त्रिक 9, 3 एकन 3। अब फिर देंगे यहाँ 3 से क्योंकि अभी 3 मौजूद है इसमें, 1, 7, 1, 3 एकन 3। अब यहाँ पर खाली 7 है तो 7 से यहाँ देंगे 1, 7 एकन 7, 1, 1, 1। अब ये संख्याएं जो निकल करके आई हैं आपस में इनको गुणा कर देना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिय 24, 24 तिय 72 और 72 सत्ते, तो यहाँ हम गुणा कर लेंगे 72 गुणा 7, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 सत्ते 49, 1 हासिल 50। अब देखना क्या है कि हमें ये जो आंसर ये जो 504 आया हुआ है इन सभी संख्याओं का ये एलसीएम है और हमें ये सेकंड में दिया था और आंसर भी हमसे सेकंड में ही पूछ रहा है, तो हमें कुछ भी इसमें बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा 504, यही राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको अब सवाल क्लियर होते जा रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है 4 घंटे क्रमशः 12, 18, 24, 30 सेकंड के अंतर पर बजते हैं। एक बार एक साथ बजने के कितने समय बाद वे दोबारा एक साथ बजेंगे? तो ये भी पिछले वाले सवाल की तरह ही है। सबसे पहले हमें वही करना है कि जो संख्याएं दी हैं उनका हमको एलसीएम निकालना है। तो निकालते हैं यहाँ पर 12, 18, 24, 30, 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12, 2 निम 18, 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30। फिर 2 से देंगे, 2 तिय 6, 9 में नहीं जाएगा भाग 2 का तो 9 ऐसे ही उतार लेंगे, 2 छक्के 12, 15 में भी नहीं जाएगा तो 15 भी ऐसे उतार लेंगे।
फिर 2 से देंगे भाग क्योंकि अभी 6 यहाँ मौजूद है। 3 ऐसे ही, 9 भी ऐसे उतर आएगा। 2 3 6, 15 भी ऐसे। अब इनमें कोई संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से कटे। 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 3 से देंगे कि 3 मौजूद है यहाँ पे। 3 एकम 3, 1 5, क्यों 5 में भाग नहीं जाएगा तो अब 5 से भाग देंगे इसमें। 1 1 1, 5 एकम 5। अब ये संख्याएं निकल कर गई हैं, इनमें आपस में हमको गुणा कर देना है। 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और 180 दूनी हो जाएगा 360। ये ऐसी संख्या निकल करके आई है जो इन सभी संख्याओं से इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा और यही इन संख्याओं का एलसीएम होगा। अब आगे देखते हैं कि हमें जो ये दिया है सेकंड में, तो ये सेकंड में निकल करके आया है, लेकिन हमसे जो ऑप्शन दिए हैं वो मिनट के हिसाब से दिए हैं। तो 1 मिनट बराबर होती हैं 60 सेकंड, तो हम 60 सेकंड से भाग इसमें देंगे तो हमें मिनट प्राप्त हो जाएंगे। 0 से 0 कट जाएगा। 6 6 36, ये हमारे पास 6 मिनट निकल करके आ गई। 6 मिनट, और यही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 5 राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल में होता है बाद से बजें तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। ये भी पिछले वाले की सवाल की तरह ही है। सबसे पहले हमें वही करना है, जो ये संख्याएं दी हैं उनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 4 6 8 10 और 12। सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। फिर 2 से देंगे, ये 1 उतर आएगा। 2 एकम 2, 3 में नहीं जाएगा तो 3 को उतार लीजिए। 2 दूनी 4, 5 में भी नहीं जाएगा। 2 तीन 6। फिर 2 से देंगे क्योंकि अभी 2 इसमें मौजूद है। 3 2 एकम 2, 5 में नहीं जाएगा, 5 उतार लिए। 3 में भी नहीं जाएगा, 3 उतार लिए। जिन संख्याओं में भाग ना लगे उन्हें सीधा सीधा उतारते चलिए। अब यहाँ पर कोई संख्या 2 से कटने वाली नहीं है तो 2 से आगे बढ़ेंगे। 3 से देंगे। 3 एकम 3, 5 उतर आएगा। 3 एकम 3। अब यहाँ पे खाली 5 मौजूद है तो 5 से भाग देंगे। 1 1 1, 5 एकम 5 1। अब ये जो संख्या निकल करके आई हैं इनका आपस में हमको गुणा कर देना है। तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। 120 ऐसी संख्या निकल करके आई है। इन सभी संख्याओं से पूरी तरह इस संख्या में भाग जाएगा। तो इन्हीं संख्याओं का ये एलसीएम हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, हमको यहाँ पे ये मिनट में पूछ रहा है, लेकिन हमारी ये सेकंड निकल करके आई हैं 120, क्योंकि ये हमें सेकंड दी हैं। तो मिनट में लाने के लिए इसमें 60 से हम भाग दे देंगे तो हमें मिनट पता चल जाएंगे। 6 दूनी 12। अब ये 2 निकल करके आई। अब आगे पूछ रहा है 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। तो हमें 30 में 2 मिनट से हम भाग दे देंगे तो हमारे पास निकल करके आ जाएगी 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बचा, 2 पंजे 10, 15 बार ये निकल करके आई। लेकिन जब ये बजना स्टार्ट हुई थी उससे पहले ये 1 बार बज चुकी थी, तो यहाँ पे 1 इसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये 16 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा इसी तरह का आगे सवाल देखते हैं जिसमें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है
6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 5, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 1 घंटे में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। ये भी पिछले सवाल की तरह ही है और संख्या में शायद मुझे वही दी हैं। तो सबसे पहले हमें उन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। 2, 4, 5, 8, 10, 12। सबसे पहले 2 से भाग। अगर इन संख्याओं में 2 से कटने वाली संख्या है तभी देना है। तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 5 में नहीं जाएगा तो 5 ऐसे उतार लेंगे। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12। ये ऐसे उतरा है। 2 एकन 2, 5, 2 दूनी 4, 5, 2 तिये 6। फिर 2 से देंगे क्यों अभी 2 यहाँ बैठे हुए हैं। 1, 1, 5, 2 एकन 2, 5, 3। अब यहाँ 3 से भाग देंगे क्योंकि इसमें अभी कोई 2 से कटने वाली नहीं, 3 से कटने वाली है। 3 से सारी संख्याएं ऐसे उतार लेंगे। 5, 1, 5, 3 एकन 3। अब यहाँ 5 से भाग देंगे क्योंकि यहाँ से 5 से ही कटने वाली हैं। 1, 1, 5 एकन 5, 1, 5 एकन 5, 1। अब इन संख्याओं का आपस में गुणा कर देना है जैसे कि पिछले सवालों में करते आ रहे हैं। 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। 120 वो संख्या निकल करके आ गई। इन सभी संख्याओं से इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा और यही इन संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे दिया है घंटा और हमको यहाँ पे दिए हैं ये सेकंड क्योंकि ये सेकंड है। तो पहले तो इसे हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 60 से इसमें भाग दे देंगे। 0, 0, 6 दूनी 12। अब हमें यहाँ पे ये दिया है 1 घंटा। तो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। अब यहाँ पे 60 में 2 से हम भाग दे देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी बार बजेंगे 60 मिनट में। इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा 30 बार। लेकिन जब ये बजना स्टार्ट हुई तो इससे पहले एक बार वो इकट्ठी बजी थी। तो एक हमें यहाँ पे जोड़ देंगे जो कि हमने पिछले सवाल में किया था। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 30 और 1 31 और यही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। यदि समझ में नहीं भी आए हैं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के सवाल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।